नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर दोबारा से। और ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे मेरा एक्सीडेंट हुआ और कैसे 15 मिनट के अंदर अंदर वो चीज़ रोड रेज में बदल गई। आज हालात इतने ख़राब हैं कि इस पे मुझे वीडियो बनानी थी और बहुत ज़रूरी था इस पे वीडियो बनाना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि देश के हालात किस तरह से ख़राब हैं और किस तरह से वो हमें अफेक्ट कर सकते हैं। एक बात जो मैं बतानी भूल गया था कि उन्होंने जब मेरे साथ झगड़ा किया तो उसके बाद उन्होंने मेरा मोबाइल छीन लिया। अब पता नहीं वो डिस्ट्रॉय किया या क्या किया, क्योंकि वो सर्विलेंस पे लगा हुआ है। उसका कारण ये था क्योंकि उसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था, उसमें सारे सबूत थे, तो उन्होंने वो छीन के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। असल में प्रॉब्लम क्या है कि मेरा चैनल ना उतना अभी पॉपुलर नहीं हुआ है। लोगों को अच्छी चीजें देखना पसंद ही नहीं है। आज लोगों को सब गंदी चीजें, नाच गाना और ये सब देखने का शौक पल गया है, या फिर उनको कॉमेडी चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मैं इस वीडियो के सारे सब कुछ बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ हो गया, एक्सीडेंट से लेकर और 7-8 लड़कों के साथ मारपीट तक। आप मेरी वीडियो देख लेना, उसमें आपको पता चल जाएगा मैं कौन से इंसिडेंट की बात करने लग रहा हूँ। लेकिन ये प्रॉब्लम मैंने दोबारा डिस्कस क्यों की, क्योंकि ये बात इतनी छोटी नहीं है। आज आप देखते होंगे कि ये जो जेड रिक्शा वाले हैं ये किस तरह से चलाते हैं ई रिक्शा। लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी छोटी नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ई रिक्शा वाले जो ई रिक्शा चलाते हैं वो किस तरह से चलाते हैं। अब होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल उनमें अनएजुकेटेड हैं और अंडर एज्ड हैं। अब मान लीजिए एक ई रिक्शा वाला 1500 रुपए कमाने लग रहा है। अब 1500 में से वो कुछ पैसा तो देने लग रहा है जिससे उसने रेंट पे ई रिक्शा ले रखी है, कुछ पैसा वो देने लग रहा है एज अ कट। आप समझ गए होंगे कट से मेरा क्या मतलब है। अब मान लीजिए कि अगर हम एक पर्टिकुलर लोकेशन का एग्जांपल लें जहाँ पे 1000 ई रिक्शा चलने लग रही है, तो ये जो ई रिक्शा चल रही है इनका एक कट प्रॉपर जाता है। अब वो जो कट है 200 से 300 रुपए का, वो 1000 ई रिक्शा देने लग रही है, तो वो कट कलेक्ट करने के लिए भी एक पर्टिकुलर आदमी रखा होता है। वो आदमी और कुछ नहीं करता, सिर्फ कलेक्शन करता है और ऊपर तक पहुंचाता है। लेकिन उस कलेक्शन करने के लिए और जो ऊपर तक उसके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो एक लिबर्टी और फ्रीडम मांगता है। क्योंकि अगर आप किसी चीज के पैसे देने लग रहे हो तो क्या आप किसी से डरोगे? और उसके क्योंकि वो किसी से नहीं डरता, तो कुछ लोगों को उसने फ्रीडम दे रखी है कि तुम जो मर्जी करो, मैं देख लूंगा। तो ये प्रॉब्लम है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकते। आप मान नहीं सकते वो कितनी हाईली पावरफुल होते हैं कि अगर उनके साथ कुछ हो गया है और उन्होंने कुछ करना है तो आप कॉल करते रहना, लेकिन आपके लिए कोई हेल्प नहीं आएगी। घंटे 2 घंटे चाहे 3 घंटे हो जाए, इतने हाईली पावरफुल वो लोग होते हैं या उनसे कनेक्टेड लोग होते हैं। अब कम से कम 20 से 30 हजार का कलेक्शन डेली हो जाता है। और ये कलेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ब्लैक मनी है। अब ब्लैक मनी जो है ये ऊपर तक जा रही है और सारे गलत काम इस ब्लैक मनी से ही होते हैं। अब इसमें यंग एज के लोग हैं और अनएजुकेटेड लोग हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्योंकि उनको डेली के इतने पैसे मिल रहे हैं तो वो शराब भी पीते हैं, सस्ती शराब पीते हैं और पढ़े लिखे नहीं है। अब क्योंकि ये इतने पावरफुल हो गए और पढ़े लिखे नहीं है, तो आप सोच के देखो ये क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। इसके बाद आ जाते हैं जो हमारे टैब ड्राइवर्स होते हैं। अब ये जो टैब ड्राइवर्स हैं ये भी, इनका भी गुट इसी की तरह है। क्योंकि इनका क्या है कि अगर कोई ऐसा ड्राइवर है जिसने खुद गाड़ी परचेज कर रखी है और वो चलाने लग रहा है तो ठीक है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो ऐसे है ना जो रेंट पे चलाने लग रहे हैं, और रेंट पे चलाने वाले ज्यादा है, तो उनके दिमाग में ये है कि हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो वो यहाँ चलाने लग रहे हैं, ऐसे ही वो वहां चला लेंगे। एक किराए के रूम में रह रहे हैं, यहाँ रह रहे हैं, कहीं और रह लेंगे। इस स्टेट में नहीं तो उस स्टेट में, उस स्टेट में नहीं तो उस स्टेट में। तो इनका क्या है कि ये इकट्ठे होने में बहुत कम समय लगाते हैं। और पढ़े लिखे नहीं है तो गाड़ी तमीज से चलाते नहीं है, कहीं भी बदतमीजी से चलाते हैं। लेकिन आज अगर आप इनको हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो ये बड़ी जल्दी इकट्ठे होते हैं। अब सबसे बड़ी समस्या यही हमारे साथ बन रही है। देखिए, कोलकाता में जो रेप हुआ उसका कारण क्या था? उस जानवर को ये पता था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहले छोटी गलतियां करी, किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना किसी ने रोक टोक करी, बड़े करते गया तो इससे उसकी हिम्मत बढ़ती गई। अब ये हिम्मत हर जगह बढ़ रही है, आप कहीं भी देख लो ये हिम्मत बढ़ी रही है। और गुरुग्राम में सबसे ज्यादा बढ़ने लग रही है। खैर, अगर गुरुग्राम की ना भी बात करें तो किसी भी जगह जहाँ ये चलने लग रहे हैं, चाहे ई रिक्शा हो, चाहे टैब हो, चाहे ये जो ऑटो रिक्शा चलने लग रहे हैं, जितने भी इन्होंने बाहर लोहे की एंगल लगवा रखी है, पोल्यूशन दबा के फैला रहे हैं, ना नंबर प्लेट होती है ना कुछ होता है, और चलाने की तमीज है नहीं। क्योंकि उसके लिए एक अगर पढ़ा लिखा आदमी बाहर गाड़ी चलाने निकलेगा और एक अनपढ़ आदमी गाड़ी चलाने बाहर निकलेगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। ना उसको बोलने की तमीज ना कुछ। पान बीड़ी गुटखा हर तरह के शौक इनके होते हैं, ठीक है ना। तो आप खुद सोच के देखो क्या ये चीजें घटेंगी या बढ़ेंगी? लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हम कर क्या सकते हैं इसमें? हम ये कर सकते हैं कि लाइसेंस बनाने के रूल्स चेंज कर सकते हैं कि उसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन तो हो, कम से कम ग्रेजुएशन ना हो तो 12th हो, और एटलीस्ट एक पेज हिंदी इंग्लिश का लिखवा लो। आज अगर आप थाने में जाके देखोगे और अगर ये किसी वजह से वहां आए हुए हैं, चाहे एक्सीडेंट की वजह से चाहे किसी वजह से, तो ना हिंदी में एक भी पेज लिख सकते हैं ना इंग्लिश में एक भी पेज लिख सकते हैं। ये इनका एजुकेशन लेवल है। तो ये लोग क्या किसी की इज्जत करेंगे या
क्या किसी से शर्म करेंगे या आगे जाके कल को कैसा स्टेप ले लेंगे कुछ नहीं पता। और होता क्या है कि रात को डेली कहीं ना कहीं जमा होकर दारू पीनी ही पीनी है, शराब पीनी ही पीनी है, क्योंकि कमाई इतनी होने लग रही है, कहीं कुछ देना नहीं है, तो ये लोग किससे डरेंगे। वो रेप केस हुआ, उसका नतीजा यही था कि उसमें ध्यान नहीं दिया गया और ऐसा ही धीरे धीरे यहाँ भी होने लग रहा है। यही मेरा मेन कंसर्न था वीडियो बनाने का।